त्यागनी पड़ेंगी सारी ख्वाहिशें, क्योंकि सिद्धार्थ ने बहुत कुछ खोया था गौतम बुद्ध बनने के लिए। आज आपको भी वही प्रण लेना पड़ेगा। अगर प्यारे बच्चों, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2026 में बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाली है। इस वजह से इस वीडियो को जरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका प्यारे किशन भैया, स्वागत है हमारे और आपके सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 2026 बोर्ड परीक्षा में इतिहास लिखना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, शायद उनमें से आप भी एक हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। ऐसे बच्चे हैं जो अभी से पढ़कर सोच रहे हैं क्या मेरा 95% स्कोर आ जाएगा। बहुत छात्र ऐसे होंगे जिनका ये कंसर्न होगा कि सर हमारा पढ़ने में तो मन ही नहीं लगता। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आज इस वीडियो के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा लेकिन वो भूल जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो कैसे मैनेज करे स्कूल के साथ कोचिंग, कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी, सही टाइम टेबल क्या है। आखिर टॉपर ऐसे कौन से तरीके अपनाते हैं जो प्रदेश में पहली रैंक लाते हैं, जो पूरे नेशनल लेवल के प्लेयर बनते हैं, जिनकी सफलता शोर मचा देती है। ऐसी क्या अलग खूबियां हैं, ऐसा क्या अलग करना पड़ता है। क्या प्यारे बच्चों, अगर आप भी बोर्ड परीक्षा में इतिहास लिखना चाहते हैं, अगर आपका भी यही सपना है और आपकी भी यही प्रॉब्लम है, तो प्यारे बच्चों जरा इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आपके लिए बहुत सरप्राइज है। आप लास्ट में खुद वीडियो में कमेंट करके जाओगे सर मजा आ गया, आप खुद कह के जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस करवाना चाहता हूं आज कि कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे प्यारे भाई कि तुम कितना सपना देखते हो, कितना परसेंट ला सकते हो। अगर आप भी ऐसे छात्रों में से हैं जो ये चाहते हैं कि सर ऐसे बच्चों की तरह जो यूपी बोर्ड एग्जाम में इतिहास लिखते हैं, टॉपर बनते हैं, इनकी क्या रणनीति रही है एग्जाम के आखिरी टाइम, ये क्या दूसरों से अलग कर सकते हैं, जो तुम थोड़ा बहुत, मैं कहता हूं हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। देखो, अगर आपने सपना देखा है तो आपको अपने सपने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये वो यही समय है, सही समय है जब आप बाकी से दूसरों से अलग कर सकते हो। आपको समझ नहीं आता सर स्टार्ट कहां से करें, जो पढ़ते हैं सर भूल जाते हैं, इन सब का वन स्टॉप सोल्यूशन मैं बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं या फिर स्कूल में पढ़ते हैं या फिर अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, इन तीनों में एक चीज पहले कॉमन निकाल लीजिए कि सर देखिए जो टॉपर करते हैं, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न प्यारे बच्चों लगातार बदलता जा रहा है। आप भी देख रहे हैं कि अब आपको वैसे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी जो कल तक कर रहे थे। अगर आज भी वही करते रहोगे तो रिजल्ट में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, कल भी रिजल्ट में वही रहेगा जो आज था मेरे प्यारे भाई। तो आइए हम आपसे बात करते हैं आपको क्या काम करना है। मान लीजिए कि अगर आप कहीं भी कोचिंग करते हैं, चाहे ऑफलाइन कर रहे हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, मैं कहता हूं कि अगर आपने कोई भी टॉपिक प्यारे बच्चों स्टार्ट किया, मान लीजिए अगर आपने पहला टॉपिक या पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, वही सेम चीज अगर आप स्कूल जाते हैं तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल नहीं जाते हैं, सिर्फ घर पे पढ़ते हैं। उन बच्चों के लिए क्या है कि जो आप टॉपिक यहां पे पढ़ते हो वही टॉपिक आपको सेल्फ स्टडी में सेल्फ पढ़ना है। मान लीजिए आपने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया फिजिक्स का, तो चैप्टर फर्स्ट आपको सेल्फ स्टडी भी पढ़ना है, सेल्फ चैप्टर फर्स्ट की आपकी टॉपिक में भी यानी कि कोचिंग में भी वही पढ़ना है। और अगर आप स्कूल जाते हैं तो वही सेम चैप्टर पढ़ना है आपको प्यारे बच्चों। इससे प्रॉफिट क्या होगा कि एक चैप्टर को आप 3 बार पढ़ेंगे तो कोई माइकलाल आपके दिमाग से पहला चैप्टर नहीं निकाल सकता। बहुत बच्चे कहेंगे सर हमें ये नहीं समझ में आता कि सर कौन सी किताब लें, बेस्ट बुक कौन सी है, हमें यही नहीं समझ में आता कि सर कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें। अगर तुम ये चाहते हो मेरे प्यारे भाई कि तुम भीड़ को रोक के, वो 27 लाख की भीड़ को, लाखों बच्चों को पीछे छोड़ के पहली रैंक हासिल करने के लिए, तो आपको सिर्फ एक चीज समझना पड़ेगा, जो वो कर रहा है उससे थोड़ा सा तो मेहनत अलग करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता हूं तुम 10 घंटे रोज पढ़ो, मैं ये कहता हूं कि भैया तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए 8+8+8 रूल होना चाहिए। सिर्फ कह दो कि हमको सिर्फ 8 घंटे पढ़ना है, मैं सिर्फ 8 घंटे। मैं आपको एक जादू बताऊं कि प्यारे बच्चों कि अगर आपको 8 घंटे भी नहीं पढ़ना है तो स्टार्टिंग में रोज 8 घंटे मत पढ़ो। कोई टॉपर प्यारे बच्चों 8 घंटे रोज नहीं पढ़ता है। आपको मान लो अगर आज आपका मन लग रहा है कि सर आज 2 घंटे पढ़ूंगा, तो रोज 1-1 घंटे आप ऐड करते जाइए, बस। अब आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन याद रखिएगा टॉपर यही काम करते थे, अभी नहीं तो कभी नहीं, वो शुरुआत से पढ़ते थे।
अगर आप भी चाहते, क्योंकि बेटा सिलेबस बड़ा है, उस सिलेबस को रिवीजन तक भी पहुंचाना है, उस सिलेबस से मॉडल पेपर भी सॉल्व करना है, तब जाके पहली रैंक हासिल होगी, तब जाके आप अपने सपनों के करीब पहुंच पाएंगे। और मेरे भाई सपना आपने देखा है तो किताब आपको उठानी पड़ेगी, कलम आपको उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप ही हो अकेले जो ये काम कर सकते हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती मेरे भाई। ये मत सोचो कि मैं कल करूंगा, जिस कल को आप बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई, वो कल आज ही है, फिर यही कल कल सोचोगे। तो इन सब चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको, सीधे अब आज से किताब उठाना है। मैं कहता हूं कि बहुत बच्चे परेशान हैं अभी भी, सर कौन सी किताब लें। कोई भी एक किताब को 10 बार पढ़ो, 10 किताब को एक बार मत पढ़ो मेरे प्यारे भाई। एक किताब उठा लो कोई भी। मैं कहता हूं अगर आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही, आप कोई भी रेफरेंस की किताब उठा लो, कोई एक बुक पढ़ो। एक बुक को मेरे भाई 10 बार पढ़ो, 10 बुक को एक बार मत पढ़ो। याद रखिएगा मेरे भाई, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर अनुभव आएगा, उतना, क्योंकि मेरे प्यारे भाई आपका पेपर सब्जेक्टिव होना है, इस बात को याद रखिए। अब आपके दिमाग में आधुनिक, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई किताब है, उसी किताब से पढ़ना स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि मेरे पास ये किताब आ गई तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, नहीं। बस आपको ये बात ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पे आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, बस इतना ही काम करना पड़ेगा मेरे भाई। और कोई सब्जेक्ट हल्का मजबूत नहीं होता, याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में आपको सारे सब्जेक्ट बराबर नंबर दिलाए जाएंगे, बस इतना आपको अलग से करना है कि जो सब्जेक्ट आपको कमजोर रहना है उस पर थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम देना है, उस पर थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। और याद रखिएगा जिस जिस चीज को आप समय देंगे वो आज आपका है, याद रखिएगा जिस चीज को भी आप समय देंगे वो एक दिन वो आपका हो जाएगा। ये बात आप लिख के रख लीजिए। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि सर चलिए हम कैसे पढ़े, तो मैं आपको बताता हूं। आप दो चीजें अलग कर लो, थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। आप डेली का एक टारगेट बना लो, जैसे मान लो कोई एक छोटा सा टॉपिक उठा लो कि सर इस टॉपिक को मैं खत्म करूंगा, बात खत्म। कोई भी एक चैप्टर का, मैंने क्या कहा कि आपको रेगुलर पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे खेलकूद करना है। तो उस 8 घंटे में लेकिन हमें वो काम रोज करना है। कंसिस्टेंसी इज द की, आपको रेगुलर होना पड़ेगा, आपको रोज नियमित तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आप बाकी, आप खुद ही देखोगे ना, एक ऐसा टाइम आएगा जब बाकी की चीजें आपके लिए आसान होने लगेगी, आपका सिलेबस खत्म होने लगेगा, लेकिन उसको आपको अभी से करना पड़ेगा मेरे भाई। और तुम ये बताओ कि तुम कितना सोचे हो कि सर अब मैं लिख, क्योंकि बेटा याद रखिएगा अपने गोल को आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि सर हाँ मैं इतना परसेंट लाना चाहता हूं, सर मैं 95%, अगर सपना है तुम्हारा तो आज तुम कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर मेरा इतना सपना है, मैं इतना परसेंट लाऊंगा। आपको सिर्फ इसी आदमी से दूर रहना है ऐसे, क्योंकि बेटा जिस सोशल मीडिया पे आप स्टेटस लगाने की सोचते हो, याद रखिएगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा पूरी दुनिया आपके स्टेटस का इंतजार कर रही होगी, आपके स्टेटस पूरी दुनिया लगाएगी। उस दिन का मजा सोचो, उस दिन को सोच के पढ़ो कि जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और आपके माँ बाप को लोग मोहल्ले में जाके बोलेंगे कि ये आपका लड़का था ना जिसका इतना रैंक आया। मेरे भाई उस दिन के बारे में सोचो, तुम्हें और कभी किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। पढ़ाई ये कभी मत सोचना कि अगर जो टॉपर होते हैं वो लास्ट के आखिरी महीने में पढ़ के बनते हैं, नहीं मेरे भाई, आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ता है, टॉपर स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं। आपको सिलेबस रिवीजन करना पड़ेगा, आखिरी के टाइम में तुम्हें यह काम करना पड़ेगा मेरे भाई कि जो चीज तुम पढ़ रहे हो, जो चीज पढ़ रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों, पढ़ने का एकदम सटीक जो पढ़ो। मान लो आपने पहला चैप्टर, मान लीजिए मैं बात करता हूं कि कोई एक सब्जेक्ट आपने उठाया, उस सब्जेक्ट में क्या ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको प्यारे बच्चों इस हाइलाइटर से हाईलाइट कर लो या फिर स्टार बना लो। इसे कहते हैं प्यारे बच्चों स्टार सिग्मा मेथड। आप उसको स्टार बना लो और उस प्रश्न को आपको लग जाएगा, एक बार गो थ्रू करेंगे, एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि सर ये प्रश्न हमसे सॉल्व नहीं होता। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं एग्जामिनेशन में जो बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको पहले से, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो एक बार उस क्वेश्चन को आपको अलग से साइड में कर लेना है, क्योंकि ये पढ़ने का सबसे बेस्ट टेक्निक होता है मेरे भाई। उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए आपके पास फार्मूले छोटे छोटे आपको याद होने चाहिए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इसके पहले आपको कम से कम एक बार सिलेबस को तो खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि सर हम जीरो हैं बिल्कुल, अगर हम सर भूल जाते हैं, तो सर बेटा आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। भूलने की बीमारी का एक सबसे बड़ा इलाज है, अगर आप किसी चीज को 10 बार रट रहे हो, मैं कहता हूं 10 बार रटने से अच्छा है एक बार प्लीज आप लिख कर देखो। अगर किसी चीज को तुमने 2 बार अपने कॉपी में लिखा तो कोई माई का लाल तुमको याद रखिएगा। अगर तुम्हारी जो भूलने की बीमारी है वो थोड़ा सा तुम्हें
तुम्हारी एक तो हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी और तुम अच्छे से लिखोगे भी, क्योंकि प्यारे बच्चों तुम्हारा जो पेपर होना है वो सब्जेक्टिव होना है, रिटेन में होना है। तो इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर तुम कुछ भूल रहे हो तो तुम्हें लिख कर पढ़ना पड़ेगा। अब हफ्ते में एक दिन बना लो कि हमको टेस्ट देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। एक चैप्टर को खत्म कर लो, उससे रिलेटेड टेस्ट दो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अब मैं कितना सीखा हूं। जब तक अपने बारे में आकलन नहीं करोगे, क्योंकि तुम अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते मेरे भाई, अपने आप से आपको सच बोलना पड़ेगा। कौन ही देख रहा है मेरे भाई, नहीं आता इसीलिए पढ़ने आए हैं सर, सब कुछ आता तो क्यों पढ़ते। बेसिक है, कभी आप किसी से आपको भी कमजोर मत समझना खुद को कि सर मैं कमजोर हूं, याद रखिएगा इस बात को। और उसके बाद आपको हफ्ते में एक दिन या टेस्ट के बाद आपको रिवीजन करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। 5 दिन पढ़ना है, एक दिन टेस्ट और रिवीजन देना है, एक दिन चाप के खेलना है, बात खत्म। इससे बेस्ट टाइम टेबल पूरे भारत में बना नहीं, और यही वो टॉपर थे बेटा जो एग्जाम के लास्ट टाइम में करते थे। याद रखिएगा, एक बार जिस दिन तुम्हारा सिलेबस खत्म हुआ कोई तुमको माई गलाल रोक नहीं सकता, इस बात को याद रखिएगा। और ये कभी मत सोचिएगा कि सर इस टाइम पढ़ूं, इस टाइम उठूं। भैया पढ़ने वाले के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता, जब जागो तभी सवेरा, जब आप उठिए तभी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आज खुद से वादा करिए कि सर जब तक हम रैंक फर्स्ट ला नहीं लेंगे, इस जिद को इतना पाल के बड़ा कर लो मेरे भाई, तब तक आप रुकेंगे नहीं। और एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपकी सफलता ही प्यारे बच्चों शोर मचाएगी। इन सारे प्रॉब्लम का सिर्फ एक सलूशन है कि आज आपको इन सब के लिए आपको अपने कलम उठानी पड़ेगी। ये आपकी वो कलम की ताकत है। जैसे प्यारे बच्चों आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो सारी चीजें प्रॉब्लम का सोल्यूशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बस मैं ये कहता हूं कि एक तो प्यारे बच्चों आपको 8+8+ रूल अपनाना है। 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे सोना है, 8 घंटे खेलना कूदना है। उस 8 घंटे की पढ़ाई प्यारे बच्चों, 8 घंटे आपको पढ़ना है, लेकिन वो 8 घंटे हमें रोज पढ़ना है। याद रखिएगा, एक समय आएगा जब कमजोर से कमजोर चीज में आप सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब पढ़ना है तब पढ़ना है। अभी से उठाओ, काल करे सो आज करे, आज करे सो भाई सर अभी से पढ़ूंगा और सर टॉपर बन के दिखाऊंगा। अब ये कहते हैं कि ना, न दौलत के लिए न शोहरत के लिए, ये दुनिया जीतनी है सिर्फ माँ बाप के लिए। एक दिन ऐसा समय लाना है, सिर्फ गर्व होगा सिर्फ माँ बाप के लिए। माँ बाप से बड़ा मोटिवेशन भारत में कोई ताकत नहीं है। अपने घर की परिस्थिति में तुम परिवर्तन लाने के लिए चुने गए हो, तो तुम्हारा जीवन कभी सरल नहीं हो सकता मेरे भाई। तुम कठिन परिस्थिति से होके गुजर रहे हो, तो सोचो कि तुम मजबूत बन रहे हो। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और तुमने ये सोचा है कि बेटा बहुत बच्चों ने करा है तो अब तुम्हारी बारी। बहुत बच्चे टॉपर बनते हैं, लेकिन अब बारी तुम्हारी है। तो कलम उठाओ और आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मिलते हैं। आई होप आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताइए कि आप कितना सपना देखे हैं लाने का, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो हर उस बच्चे तक जरूर शेयर करिएगा जो बोर्ड एग्जाम 2026 में इतिहास लिखने वाला है। और क्या पता आपका एक छोटा सा संदेश आपके छोटे भाई की बहुत बड़ी मदद कर दे। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, सभी को टेक केयर, जय हिंद जय भारत।